आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे समास के बारे में। हमारी एक क्लास है वो समास की सामान्य जानकारी के बारे में हो गई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं समास का जो प्रथम भेद है वो हम लोग पढ़ेंगे अव्यय भाव समास के बारे में। हम इस क्लास में समास की तमाम जानकारी विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे उदाहरण आप लोगों के सामने मैं लेके हाजिर हूँ जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं और जो आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। ऐसे उदाहरण आप लोगों के सामने लेके हाजिर हूँ। हमें कचरा नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। हमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अव्ययभाव समास। अवयव भाव समास में हमें चार बातें हैं वो निश्चित रूप से ध्यान रखनी है। इन चार बातों को अगर ध्यान में रख लोगे तो अवयव भाव समास से एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा। जैसे इसका प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद है वो प्रधान होता है, उपसर्ग युक्त होता है और ज़्यादातर शब्द है वो पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं। अब देखते हैं हम इसके तमाम उदाहरण आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ये रहे। हम इसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। आइए हम बिना किसी देरी के हम समास के उदाहरणों की ओर चर्चा करते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो है अव्ययभाव समास। समास में हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके उदाहरण हैं यथाशक्ति। यथा है, शक्ति यानी अव्यय है, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ये अव्यय हो गया। अव्यय यानी शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, यथा योग्य योग्यता के अनुसार, यथा मति मति के अनुसार, यथेच्छा इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन हर दिन, प्रत्येक का मतलब हर एक होता है और प्रतिपल प्रतिपल का मतलब हर पल, प्रतिक्षण हर क्षण। यानी ये जो शब्द हैं यथाशक्ति, यथा योग्य, यथामति, यथेच्छा, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतीक्षा, प्रतिफल, इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये अव्यय शब्द हो गए। अब हम इसके अंदर जो उपसर्ग वाले हैं वो है आमरण यानी मरने तक। उपसर्ग वाले शब्द हैं आमरण, आभरण, भरने तक, गली गली, हर गली, पुनरावृत्ति शब्द हो गया। आकंठ कंठ तक, आजीवन जीवन रहने तक, अपाल अबाल वृद्ध बाल से वृद्ध तक, आपाद मस्तक यानी पैरों से सिर तक, आजानु बाहु घुटनों से भुजाओं तक, सानुज यानी अनुज सहित, सपरिवार यानी परिवार सहित, सपत्निक पत्नी सहित, घर घर हर घर और दिन दिन हर दिन, रात रात यानी हर रात। उसके बाद हमारा जो अगला उदाहरण है वो है बेअसर यानी असर रहित, बेगुना गुना रहित, बेप्रवाह प्रवाह रहित, लापरवाह परवाह नहीं और ला इलाज इलाज नहीं, नीरस का मतलब रस रहित, नीरव का मतलब रव यानी ध्वनि रहित, जिसमें ध्वनि नहीं हो उसे हम नीरव कहते हैं। के बाद निरोग यानी रोग रहित, निरंध्र रंध्र रोम रहित। अगला है वो है कि चला चले यानी चलने के बाद चलना, मारा मारी मारने के बाद मारना, भागम भाग भागने के बाद भागना, कानों कान कान ही कान में, घड़ी घड़ी यानी हर घड़ी, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, दिन भर यानी पूरे दिन, भर पेट पेट भर, पेट भर का मतलब पेट भरकर। हमने पहला उदाहरण पढ़ा है। अब समास का पहला जो भाग है वो है अव्यय भाव यानी इसमें हमने पढ़ा प्रथम पद अव्यय होता है। हमने ये तमाम है सारे के सारे हमने इसके ऊपर पहला पद है वो अव्यय पढ़ा जिसके ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है
उसके बाद प्रथम पद प्रधान होता है, उसके बाद उपसर्ग युक्त पढ़ा और पुनरावृत्ति शब्द पढ़े। अब हमारा जो दूसरा भेद है वो है द्विगु समास। यानी द्विगु समास का मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का प्रथम पद है वो संज्ञावाची होता है और दूसरा पद कोई ना कोई संज्ञा होती है। दोनों पद मिलकर के एक समूह का बोध कराते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पहला पद है, इसके अंदर पहला पद वो संज्ञावाची, दूसरा पद है वो संज्ञा होता और दोनों मिलकर के किसी समूह का बोध कराएंगे। अब हम इसके उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा जैसे एक अंकी, इसमें एक अंक का नाटक यानी द्विगु समास के अंतर संख्यावाची होता है, किसी भी तरीके की डाउट नहीं होगी हमें। एक अंक का नाटक एकांकी हो गया। द्विवेदी यानी दो वेदों का ज्ञाता द्विवेदी हो गया। दुनाली दो नाल वाली दुनाली हो गया। दुपट्टा यानी दो पट्टों का समूह है दुपट्टा हो गया। और दुधारी यानी दो धार वाली। उसके बाद दुलती गधे की दो लातों का समूह है दुलत्ती कहलाता है। दुमुह दो मुँह वाले बालों का समूह है दुमुह कहलाता है। त्रिरहा त्रिरहा यानी तीन राहों का समाहार त्रिरहा कहलाता है। त्रिवेणी यानी तीन वेणियों का समाहार है वो त्रिवेणी कहलाता है। तिरंगा यानी तीन रंगों का समूह है वो तिरंगा कहलाता है। तिमाही तीन माहों का समूह यानी तीन महीनों का समूह है वो तिमाही कहलाता है। तिपाई तीन पायों का समूह है वो तिपाई कहलाता है। तिकोना तिकोना यानी तीन कोनों का समूह है तिकोना कहलाता है। चारों चौराहा चौराहा यानी चार राहों का समाहार वो चौराहा कहलाता है। चौखट चार खूंटों का समूह है वो चौखट कहलाता है। चौमासा चार मासों या महीनों का समूह है वो चौमासा कहलाता है। भोपाल चौपाल चार पालों का समूह है वो चौपाल कहलाता है। चौपाई चार पायों का समूह है चौपाई कहलाता है। पंचरंगा यानी पांच रंगों का समूह है पंचरंगा कहलाता है। उसके बाद पंचमेल पांच प्रकार की वस्तुओं से बनी चीज़ यानी खिचड़ी। पंजाब पांच आबों या नदियों का समूह है पंजाब कहलाता है। पंचवटी यानी पांच वट वृक्षों का समूह है पंचवटी कहलाती है। पंचकूटा पांच प्रकार के कूट या सब्जियों का समूह है वो पंचकूटा कहलाता है। षड ऋतु छह ऋतुओं का समूह है। षड का मतलब छह होता है, ऋतु तो यानी छह ऋतुओं का समूह है वो षड ऋतु कहलाता है। षडानन छह आननों या मुख का समूह है छह आननों या मुख का समूह है षडानन कहलाता है। सप्ताह है सात अहनों या दिनों का समूह है अहनों या दिनों का समूह है सप्ताह कहलाता है। अठनी आठ आनों का समूह है अठनी कहलाती है। अष्टाध्याय यानी आठ अध्यायों का समूह है अष्टाध्यायी कहलाता है। अठवाड़ा आठवें वार को लगने वाला बाजार अठवाड़ा कहलाता है। नवरात्र नौ विशेष रात्रियों का समूह है नवरात्र कहलाता है। नवग्रह यानी नौ ग्रहों का समूह है नवग्रह कहलाता है। और नवरस यानी नौ रसों का समूह है नवरस कहलाता है। उसके बाद हमारा अगला उदाहरण है वो है कि दशाब्दी यानी 10 अब्दों या वर्षों का समूह है वो दशाब्दी कहलाता है। दशाब्दी यानी 10 अवधि का मतलब वर्ष होता है यानी 10 अब्दों या 10 वर्षों का समूह है दशाब्दी कहलाता है। उसके बाद शताब्दी यानी शत यानी 100 वर्षों का समूह है शताब्दी कहलाता है। और सतसही यानी 700 दोहों का समूह है वो सतसही कहलाता है। अब हम इसमें से महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समास में 1 से लेकर के 10 तक भाज्य संख्याएं आती है। आज हमने पहला समास का जो पहला उदाहरण वो पढ़ा हमने अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में हमने 4 बातें निश्चित रूप से याद रखने के लिए महत्वपूर्ण है। वह प्रथम पद है वो अव्यय होता है। दूसरा प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा यह है कि उपसर्ग युक्त होते हैं। और चौथा पॉइंट यह था कि पुनरायुक्ति शब्द होते हैं। हमने देखा कि यथा प्रतिक्षण यहाँ तक हमें है वो अव्यय शब्द हो गए। अव्यय शब्द
समझने के लिए हमें पहले की क्लासें हैं उसको देखनी पड़ेगी। आप पहले की क्लास में जाके देख सकते हैं वे किसे कहते हैं। उसके बाद उदाहरण आमर्षण वगैरह, गली गली यानी पुनरावर्ती शब्द हो गए। ऐसे ही हमने तमाम उदाहरण पढ़े, बेअसर, बेगुनाह, बेपरवाह, लापरवाह, ला इलाज, इस तरीके से हमने हैं वो अविभाव समास के उदाहरण देखे। उसके बाद हमने दूसरा भेद है वो द्विगु समास का पढ़ा। द्विगु का मतलब यानी दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु का मतलब होता है कि इसका प्रथम पद है वो निश्चित रूप से हमें याद रखना है कि संख्यावाची होता है, और दूसरा पद है वो संज्ञा होता है, और दोनों मिलकर के किसी समूह का बोध कराते हैं। जैसे एक अंक का नाटक, एकांकी, ये तमाम जितने भी हैं ये संख्यावाची उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद ये तमाम हमने देखे हैं वो सारे के सारे हमारे, जैसे तिकोना है, चौराहा, चौखट, चौमासा, चौपाल, चौपाई, पंचरंग, पंचमेल, पंजाब, पंचवटी, पंचकूटा, षड ऋतु, षडानन, सप्ताह है सप्ताह है, अठनी, अष्टाध्यायी, अठवाड़ा, नवरात्र, नवग्रह, नवरस, दशाब्दी, शताब्दी, दशसत्सई, ये सारे के सारे उदाहरण हैं वो सभी के सभी संख्यावाची दे रखे हैं। तो हमें द्विगु समास के अंदर संख्यावाची आएंगे, अव्ययभाव समास के अंदर हमें अव्यय आएंगे, पहला पद प्रधान होगा, उपसर्ग युक्त होगा, पुनरावृत्ति शब्द होगा। अब हमें द्विगु के अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 1 से लेकर के 10 तक भाज्य संख्याएं होगी, यानी 10 का पूरा पूरा भाग जाता हो, वे सारी की सारी संख्याएं हैं वो द्विगु समास में आएंगी। इस प्रकार आज हमने समास के 2 भेद पढ़े हैं। पहला हमने अव्ययभाव समास पढ़ा, उसके बाद हमने द्विगु समास पढ़ा। अब हम आगे की चर्चा यानी अगले समास के उदाहरण हैं वो अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।